विवाह भाव का विश्लेषण करेंगे, जिससे हम यह जानना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन तनाव भरा रहेगा, डाइवोर्स की स्थितियां रहेंगी या वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। परेशानियों की शुरुआत अविश्वास से होती है, उसके बाद वह अविश्वास तनाव में बदल जाता है, तनाव के बाद लड़ाई होती है और उसके बाद तलाक होता है। तो ये सारी स्थितियां कुंडली में कब आएंगी? व्यापक विश्लेषण में दे रहा हूँ, लग्न और नवमांश कुंडली दोनों से जुड़े हुए विषय में बताऊंगा। किसी भी भाव के विश्लेषण में आप जानते हैं जो विवाह का भाव है ये हमारी जन्म कुंडली का 7वां भाव है। तो विश्लेषण के लिए हम क्या क्या देखते हैं? एक तो उस भाव को देखना होता है, फिर दूसरे नंबर पर भाव के स्वामी को देखना होता है, यानी जिसे हम भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं? भावेश। और विवाह के संदर्भ में हम कारक ग्रह भी देखेंगे, 7वें भाव का जो कारक है शुक्र है उसे भी देखना होगा। विवाह के संदर्भ में ये एक विशेष स्थिति देखी जाती है, मांगलिक होना या नॉन मांगलिक होना। मांगलिक होना भी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इतनी चीज़ों का विश्लेषण बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पैरामीटर क्या क्या होंगे? अगर ये भाव को आप देखेंगे, भाव के स्वामी को देखेंगे और कारक, अगर पुरुष की कुंडली है तो कारक ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। पुरुष की कुंडली में कारक शुक्र होगा स्त्री के लिए, और अगर स्त्री की कुंडली है तो कारक, पति का सुख देने का कारक कौन है? गुरु है। तो इन सब में देखना क्या है? बहुत सटीक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सूत्र अप्लाई कर देना है। यानी ये भाव जो है, सप्तम भाव हमें यहाँ पर लेना है, नवमांश वाला बाद में बताऊंगा क्या क्या पैरामीटर चलेगा। नंबर 1 हमें देखना है नीच, यानी नीच का ग्रह क्या होता है? पीड़ित। दूसरा, उसके द्वारा कुछ बना हुआ दोष देखना है, अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद हमें कर्तरी देखना है, एक होता है पाप कर्तरी, एक होता है शुभ कर्तरी। उसके बाद हमें नक्षत्र देखना है। नक्षत्र देखने के बाद आपको देखना है दृष्टि। कैसे देखना है इसको देखिए। भाव, आप सबसे पहले 7वां भाव ले लीजिए। 7वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह नीच राशि में होगा, 7वें भाव में कोई ग्रह दोष बना के बैठा होगा, जैसे सूर्य के साथ राहु होगा तो ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ राहु हो, गुरु के साथ राहु हो, यानी कोई दोष बना हुआ हो, शनि और चंद्रमा की युति हो, विष दोष हो, तो ऐसे कोई भी जो 7वां भाव है उसमें कोई नीच का ग्रह होगा। कौन सा ग्रह कहाँ नीच होता है यहाँ लिखा गया है। अगर सूर्य 7 नंबर की गिनती पर हो, इधर तो मैंने जो पहले लिखा है ये राशि का स्वामी, और बाद में मैंने लिख दिया है नीच वाली राशि। शनि 1 नंबर में, शुक्र 6 नंबर, गुरु 10, बुध 12, मंगल 4, चंद्रमा 8 और सूर्य 7। 7वें भाव में अगर नीच का ग्रह हो तो वह वैवाहिक जीवन को खराब करता है। सिर्फ इसी एक योग से ही नहीं खराब हो जाएगा, यह एक योग होगा तो थोड़ा सा सिर्फ आपको प्रभाव मिलेगा, अविश्वास रूपी प्रभाव मिलेगा। जब और अधिक चीजें मिलेंगी तो फिर अविश्वास से तनाव की तरफ बढ़ेगा, फिर लड़ाई की तरफ, फिर तलाक की तरफ। तो आप सबसे पहले में अगर नीच का ग्रह है, कोई दोष भाव में बना हुआ है, अब पता चला कोई नीच का ग्रह भी है और उसी ग्रह के साथ दोष बना है, तो ये दोनों लागू हो गए। कर्तरी, जो 7वां भाव है उसके पिछले भाव में और उससे अगले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो। क्रूर ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया और केतु। अगर इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह 7वें भाव से पिछले और 7वें भाव से आगे में बैठा तो पाप कर्तरी है, यह तनाव पैदा करता है। नक्षत्र में क्या देखना है? नक्षत्र में आपको यह देखना है कि 7वें भाव में जो ग्रह बैठा है वह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में ना हो। जो हमारे पास तीनों पूर्वा है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा साढ़ा, तीनों पूर्वाएं जो होती हैं ये आ जाती हैं उग्र नक्षत्र में। तो ये उग्र नक्षत्र नहीं होना चाहिए 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए। इसके अलावा एक नक्षत्र और होता है जो उग्र में आता है, वो होता है भरणी और मघा। भरणी और मघा मैं साथ साथ लिख भी दे रहा हूँ। यानी 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, ये हो गया आपका उग्र नक्षत्र। और तीक्ष्ण नक्षत्र में क्या क्या आ जाएगा? आश्लेषा आ जाएगा, आर्द्रा आ जाएगा। यानी 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह इन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठा और मूल आ जाएगा। अगर 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह इन नक्षत्रों में है तो उसका नक्षत्र खराब हो गया है।
दृष्टि की अगर हम बात करें तो 7वें भाव पर यही जो आपके क्रूर ग्रह हैं 5, इनमें से एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो भी वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही सेम चीज जो आप 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए लगाए हैं, वही चीज आपको 7वें भाव के स्वामी के लिए भी लगाना है। हो सकता है सभी कुंडलियों में 7वें भाव में कोई ग्रह हो, यह जरूरी नहीं है। अब आप चले आइए भावेश पे। किसी भी भाव का फल जीवन में रहेगा कि नष्ट हो जाएगा, चाहे विवाह भाव हो। चतुर्थ भाव पे अप्लाई कर लेंगे तो व्यक्ति का घर गाड़ी बिक जाएगा, बनके नष्ट हो जाएगा। दसम का कैरियर नष्ट हो जाएगा, अष्टम का आयु स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। यही सूत्र हर जगह लगाना है। तो सबसे पहले भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए हमने ये सूत्र लगाया, भावेश के लिए लगाइए। 7वें भाव का जो स्वामी हो वह नीच राशि में हो, 7वें भाव का जो स्वामी हो वह किसी दोष में पड़ा हुआ हो। मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 7वें भाव का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा कुंडली में कहीं ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो कोई दोष बनाए, राहु के साथ हो गया, केतु के साथ हो गया, शनि के साथ हो गया, ऐसे दोष बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? भावेश पीड़ित हो जाएगा। भाव में पीड़ा कितने स्तर पे आ रही है वो देख लीजिए, फिर भावेश को देख लिए। जो भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी, वह कुंडली में जहां कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है स्वामी, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। सप्तमेश जहां कहीं बैठा है, उस सप्तमेश से अगले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो और पिछले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो, यहाँ पड़ेगा। अगले और पिछले भाव में कोई क्रूर ग्रह हो तो वह सप्तमेश क्रूर कर्तरी में, पाप कर्तरी में आ गया, जो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ता है। अब इसके बाद नक्षत्र देखिए। 7वें भाव का जो भी स्वामी है, अगर वह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, आश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा, मूल, अगर इन नक्षत्रों में है तो नक्षत्र बहुत बुरा मिल गया है। अब ऐसे में तनाव तलाक की स्थिति बन सकती है। जो 7वें भाव का स्वामी है उसको देखिए कि कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। उसके ऊपर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु, केतु, शनि, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इसी का अपोजिट करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी भी देख सकते हैं। जैसे सप्तम भाव में बैठा ग्रह नीच का ना हो, बल्कि क्या हो जाए? स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का, मित्र राशि का, किसी दोष में ना हो, योग में हो। जैसे यही चंद्रमा अगर 7वें भाव में राहु के साथ बैठा है तो ग्रहण दोष है, लेकिन इसी चंद्रमा के साथ गुरु बैठ गया तो गजकेसरी योग है। तो अगर वह ग्रह योग में है तो भाव का फल अच्छा हो जाएगा, दोष में है तो वह कमी करेगा। कर्तरी आप देख रहे हैं, अगर भाव के आगे पीछे क्रूर ग्रह है तो पाप कर्तरी, भाव के आगे और पीछे शुभ ग्रह है तो शुभ कर्तरी। कुछ लोग कहेंगे, कमेंट में बोलेंगे कि अगर एक तरफ शुभ है एक तरफ पाप ग्रह है तब क्या होगा? तब कर्तरी कैंसिल हो जाएगा, ना क्रूर कर्तरी है ना शुभ कर्तरी, यानी उसका ना अशुभ प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से नक्षत्र की अगर हम बात करें, जो 7वें भाव में ग्रह बैठा है और जो 7वें भाव का स्वामी है, अगर वह मृदु नक्षत्र में बैठा होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। मृदु नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। मृगशिरा आएगा, चित्रा आएगा, मृगशिरा नक्षत्र आपका अच्छा हो गया, चित्रा नक्षत्र आपका अच्छा हो गया, अनुराधा हो गया और रेवती, ये मृदु नक्षत्र में आ जाते हैं। अगर किसी भी भाव के लिए यह सूत्र लगाइए, आप स्वयं अपनी कुंडली देखना सीख लेंगे। किसी भी भाव के लिए यह सूत्र लगा करके उस भाव का फल जीवन में रहेगा कि जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपने देख लिया भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए और भाव के स्वामी के लिए सूत्र आपने लगा दिया। कितनी जगह पर आपको ये चीज़ें गड़बड़ मिल रही हैं नोट करिएगा। अब एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ जो बहुत विशेष है। भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और भावेश, चीज़ें सब अच्छी हों, ग्रह नीच का ना हो, दोष ना लगा हो, कर्तरी भी ना हो, लेकिन भाव में बैठा हुआ ग्रह और भाव का स्वामी अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो वैवाहिक जीवन खराब होगा ही होगा, वैवाहिक जीवन टूटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना चाहिए। अब ऐसे जो चीज़ें हमने भाव भावेश पे लगाई है वही चीज़ कारक पे लगाई है। विवाह के लिए पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो शुक्र के लिए देखिए,
शुक्र नीच राशि में है कि नहीं है, शुक्र के साथ क्या कोई दोष बन रहा है, शुक्रास्त वगैरह हो, शुक्र के आगे पीछे शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है, शुक्र मृदु नक्षत्र में है कि तीक्ष्ण नक्षत्र में। अगर इन नक्षत्रों के अलावा किसी अन्य नक्षत्र में होंगे तो कोई बुरा नहीं है, ये सिर्फ इसी विशेष नक्षत्रों के लिए ही देखना है, शेष अन्य नक्षत्रों में सम है। और शुक्र के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है कि क्रूर ग्रह की दृष्टि है, ये देख लीजिए। तो भाव भावेश और कारक लगा करके आप यह जान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है कि बुरा रहने वाला है। अब मान लीजिए कि इसमें से एक दो दोष मिल गए आपको और कुंडली मांगलिक हो गई है। विशेष रूप से मांगलिक की स्थिति क्या होती है कि अगर कोई पुरुष मांगलिक है तो स्त्री मांगलिक हो जाए तो मंगल दोष का परिहार हो गया, मांगलिक का विवाह मांगलिक के होने से परिहार हो गया। लेकिन ऐसा मांगलिक भी बड़ा घातक हो जाता है जब मंगल जो है आपकी कुंडली में, मंगल को देख लीजिए, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देख लीजिए, सप्तम भाव के स्वामी को देख लीजिए। इन तीन चीज़ों को जरूर देखिए, मंगल दोष है कि नहीं है, सप्तम भाव को देखिए, सप्तमेश को देखिए। अगर इसमें से दो चीज़ें, दो ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में आ गए हैं तो वैवाहिक जीवन खराब होगा, टूटेगा। मंगल बैठा हुआ है मान लीजिए 12वें भाव में, कुंडली मांगलिक हो गई और यह मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो यह जो है उग्र नक्षत्र में हो गया। अब यह मंगल बहुत प्रबल हो जाता है। 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी ज्येष्ठा में आ गया, अब तलाक हो जाएगा। यानी भाव में बैठा ग्रह भावेश और मंगल में से कोई दो अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो वैवाहिक जीवन को तोड़ देते हैं। मंगल कब कब वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा, मांगलिक कब होगी कुंडली, जब मंगल लगन में होगा, मंगल चतुर्थ में होगा, मंगल सप्तम में होगा, मंगल अष्टम में होगा और मंगल द्वादश में होगा। यह योग विवाह कराने में भी देरी करती है। अगर किसी की विवाह की उम्र हो चुकी है और विवाह नहीं हो रहा है और मंगल 12वें लगन चतुर्थ सप्तम और अष्टम में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को 11 मंगलवार बोल दीजिए गुड़ का दान करें। 11 मंगलवार करना है क्या, गुड़ या मंगल की वस्तु का दान करें, वजन के बराबर करें। जैसे जो वजन है उसको एक बार में नहीं करना है, वजन के बराबर वस्तु का दान 11 मंगलवार में करना होता है तो देखेंगे विवाह जल्दी ही तय हो जाएगा। बहुत बार होता क्या है, मांगलिक के प्रभाव के कारण विवाह वाले ग्रह की दशा आती है तो भी विवाह नहीं तय होता। तो इस उपाय को कर देने से दशा जो भी निकट में आएगी उसमें विवाह फाइनल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भाव भावेश कारक का सिद्धांत समझ में आया। अब दूसरी बात, नवमांश कुंडली देखते हैं। अगर ये इसमें से कोई भी योग बन जा रहे हैं, इसमें से भाव भावेश और कारक में नीच का दोष हो, दोष कोई बना हुआ हो, पाप कर्तरी हो, नक्षत्र बिगड़ा हो, दृष्टि खराब है और साथ ही साथ नवमांश कुंडली का जो लग्न है, नवमांश कुंडली का देखना, नवमांश कुंडली के लगन में नीच का ग्रह हो तो यह आपके जीवन साथी का जो आचरण और चरित्र होता है वो बिगाड़ता है। अगर नवमांश कुंडली में नीच का ग्रह हो और लगन का स्वामी भी नीच का हो, नवमांश के लगन का स्वामी जो ग्रह हो वो नीच का हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं लगन में तो शनि नीच का है, लगन का स्वामी मंगल है वो भी कहीं नीच का होके बैठे हुआ है तो नवमांश का लग्न और लग्नेश जो होता है यह बताता है कि आपका जीवन साथी आपको कितना सह पाएगा, उसका चरित्र कितना अच्छा होगा, उसका आप में रुझान कितना रहेगा। तो लग्न में नीच का ग्रह और लग्नेश का नीच होना यह बता देता है कि जीवन साथी का मन आपके साथ नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज़, अगर वैवाहिक जीवन को खराब करने वाले कुछ योग मिल जा रहे हैं और नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में, क्योंकि नवमांश मतलब क्या होता है, साथी, शादी, विवाह, आपका जीवन साथी, और चतुर्थ मतलब क्या होता है, सुख। तो नवमांश के चतुर्थ से ही विवाह का सुख देखा जाएगा। तो अगर नवमांश के चतुर्थ भाव में कोई लगन कुंडली से मांगलिक हो और नवमांश के चतुर्थ भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होगा तो ऐसे में पति पत्नी का जो एक आपसी मन का मिलान है, मन का जो प्रेम है वो नहीं हो पाता है।
वह एक समझौतावादी जीवन चलाए रख सकते हैं, लेकिन हृदय का मिलन सच्चा प्रेम अंकुरित नहीं हो पाता है। वही स्थिति अगर नवमांश के लग्न में नीच का ग्रह हो या लग्नेश नीच का हो तो भी यही स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको भाव देखना है, भावेश कारक देख लेना, मांगलिक देख लेना है। अगर आपके भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा है तो उस नीच के ग्रह की वस्तु का दान कर सकते हैं और उसके मंत्रों का अनुष्ठान करवा सकते हैं। अगर भाव का स्वामी नीच का है तो उसके वस्तु का दान और उसके मंत्रों का जप करवा सकते हैं। अगर कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का हो तो शुक्र की वस्तु का दान और शुक्र के मंत्रों का जप। वहीं अगर गुरु नीच का है और स्त्री की कुंडली है तो गुरु के मंत्रों का जप और गुरु के वस्तु का दान करवा सकते हैं। मांगलिक होने के कंडीशन में पहली चीज तो यह जान लीजिएगा, मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोग परिहार के सूत्र लगाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में मंगल लगन में है और लड़की की कुंडली में लगन में राहु मिल गया, शनि मिल गया, तो कहते हैं केतु मिल गया, सूर्य कोई क्रूर ग्रह हो, विशेष रूप से राहु और शनि जो कि मंगल के प्रबल शत्रु हैं, तो मंगल दोष खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है। किसी के मंगल अष्टम में है तो लड़की के मंगल अगर शनि अष्टम में मिल गया तो बोल दिए मांगलिक दोष का परिहार हो गया। लेकिन ये परिहार वाले सूत्र कब लगते हैं इसे जान लीजिए। मंगल दोष के लिए परिहार का सूत्र जो अनुभव सिद्ध है तभी काम करता है जब सातवां भाव पीड़ित नहीं होगा, न सातवें भाव का स्वामी पीड़ित हो। यानी सातवें भाव में कोई नीच का ग्रह ना हो, सातवां भाव क्रूर कर्तरी में ना हो, यानी तमाम चीज़ें सप्तम भाव मजबूत हो और सप्तम भाव का स्वामी मजबूत होगा, तभी ये परिहार वाला सूत्र लगाइएगा। अन्यथा बहुत सारी परेशानियां वैवाहिक जीवन में आएंगी। सप्तम भाव में कोई गड़बड़ ग्रह बैठा हुआ है, मान लेते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 1 नंबर की गिनती पर शनि इस कुंडली में बैठे हैं और ये कुंडली मांगलिक है, यहाँ पर मंगल है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर मंगल से मांगलिक है और यहाँ पर शनि से कट गया। शनि इसी भाव में होगा तभी कटेगा। दूसरी चीज, शनि से तब कटेगा जब ये सप्तम भाव खुद मजबूत होगा, सप्तम भाव का स्वामी मजबूत होगा, तभी काटना है। एक और विशेष चीज कुंडली मिलान करते समय देखिएगा, अगर किसी की कुंडली में मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्रों में है जो मैंने अभी बताया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मंगल उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से ही कराइए जहां सामने वाले के नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह का प्रभाव हो। मांगलिक तो हो ही वह व्यक्ति, जैसे मैं मांगलिक हूं, मेरा मंगल उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो मांगलिक भी हो और उसके लग्न नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह ना हो तो ज़्यादा ठीक रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें विचार करके आप किसी के विवाह को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला अगर सातवां भाव और भावेश पीड़ित है तो मंगल दोष वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा, विवाह टूटेगा। किसी का ये बोल सकते हैं डाइवोर्स होगा कि नहीं, तो इसके लिए 2 सूत्र में दे रहा हूँ। अगर सप्तम भाव पीड़ित है और सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हुआ, साथ ही साथ वह कुंडली मांगलिक हुई, उस कुंडली में मंगल दोष आया, कुंडली मांगलिक हुई या उस कुंडली में विष दोष हुआ, स्त्री की कुंडली अगर है तो विष दोष और मंगल दोष दोनों ले लेंगे, और अगर पुरुष की कुंडली है तो मंगल दोष। अगर किसी कुंडली में भाव का स्वामी, भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी और कारक और मंगल, अगर कुंडली मांगलिक है तो मंगल, ये 4 चीजों में से अगर 3 चीजें उग्र या क्रूर नक्षत्र में है तो 100% डाइवोर्स होगा ही होगा। भाव में बैठा हुआ ग्रह उग्र में है, भाव का स्वामी तीक्ष्ण नक्षत्र में है, कारक शुक्र भी वैसी स्थिति में है, या कुंडली मांगलिक है और मंगल इन्हीं नक्षत्रों में है तो होगा ही होगा। या इनमें से कोई 2 ही उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में मिल जाए और कुंडली मांगलिक हो जाए,
तो भी डाइवोर्स होगा, भले ही सामने वाली की कुंडली भी क्यों ना मांगलिक हो। तो इस प्रकार से आप वैवाहिक जीवन के लिए समझ सकते हैं, जिस ग्रह के कारण से बाधा आ रही हो उस ग्रह का उपाय और निवारण भी कर लेना चाहिए।